नमस्कार। मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 30 और 31 मार्च 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे बीतेंगे और इन्हीं दिनों में चूंकि चैत्र नवरात्र का शुभ जो संयोग बन रहा है, शुभ स्थिति जो है बन रही है, चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, तो ऐसे में किस प्रकार से ये 2 दिन आपके जीवन में बीतेंगे, क्या परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, साथ ही ग्रहों के बीच में क्या बड़ी हलचल आपको देखने को मिलेगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, मकर राशि के जो भी जातक है, साढ़े साती जो है समाप्त हो चुकी है और साढ़े साती के ठीक बाद शुरू हो रहा है चैत्र नवरात्र, जो कि बेहद खास माना जाता है। नवरात्रि में माता के अलग अलग रूपों की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ में सफलताओं के अनेकों द्वार खुलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी 30 मार्च की। तो 30 मार्च का जो दिन है वह है रविवार का। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। ऐसे में चैत्र नवरात्र इसी दिन से प्रारंभ होगा और 31 मार्च 2025 जो दिन है वह सोमवार का रहेगा। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का द्वितीय तिथि रहेगी और इसी दिन जो है चैत्र नवरात्र का द्वितीय दिन रहेगा, यानी कि दूसरा नवरात्र रहेगा। इस तरह से आपके लिए 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। इन 2 दिनों में यदि राहु काल की मैं बात करूं तो देखिए, रविवार यानी कि 30 मार्च 2025 के दिन जो राहु काल का समय होगा शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे के बाद 7 बजे तक होगा। और वहीं पर बात करूं सोमवार के दिन या 31 मार्च के दिन राहु काल के समय की, तो यह राहु काल का समय होगा प्रातःकाल 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक। तो राहु काल इस तरह से रहेगा। और मैं बात करती हूँ इन 2 दिनों के आपके जीवन के बारे में। तो देखिए, चैत्र नवरात्र जो है आपके जीवन की एक नई शुरुआत है, क्योंकि देखा जाए तो साढ़े साती जो है अब आपके जीवन से पूर्णतः जा चुकी है। जीवन पर किसी भी रूप में शनि का कोई छाया नहीं है। अब आपके जीवन में स्थिति जो है बदल रही है। इन स्थितियों के बदलाव के साथ ही माँ का आगमन हो रहा है आपके घर पे। तो ऐसे में यदि आप घट स्थापना करना चाहते हैं, विधिवत पूजा विधान करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहते हैं कि नवरात्र में घट स्थापना करने वाले की सभी मनोकामना जो है माँ पूरी करती हैं। इस दौरान माँ जो है हाथी की पालकी पर आ रही हैं। हाथी की पालकी पर माता का आना देखा जाए तो शुभ माना जा रहा है। घट स्थापना के लिए यदि मैं बात करूँ तो समय जो रहेगा वह सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक रहेगा और 4 घंटे का यह समय रहेगा। इस दौरान आप पूरे विधि विधान के साथ जो है घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना यदि करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। यदि आप कलश स्थापना नहीं करते हैं तो ऐसे में आपसे मेरा एक निवेदन रहेगा कि दुर्गा चालीसा का रोजाना पाठ कीजिएगा दोनों ही समय। इससे भी माँ को आप बहुत आसान तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। रोजाना माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा कीजिए। माँ दुर्गा के 9 रूप की 9 दिन पूजा कीजिए विधि विधान से। इसके आपके घर में सुख शांति आएगी, समृद्धि का आवास होगा, करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी, जीवन में पूर्ण रूप से सकारात्मकता आएगी। 31 मार्च को नवरात्र का जो है सेकंड डे रह रहा है, यानी कि दूसरा दिन रह रहा है। इस दिन भी आपको माँ की पूजा आराधना करनी है। और इन दोनों ही दिनों में यदि देखा जाए तो पंचग्रही लगातार योग जो है बना हुआ है आपके तृतीय भाव यानी कि मीन राशि में, क्योंकि देखिए शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है। शनि आ चुके हैं मीन राशि में, जहां पर वह सूर्य, बुध, राहु, शुक्र के साथ विराजमान है। तो पंचग्रही योग आपके जीवन में इस समय आपके तृतीय भाव में है, जिससे कि आपके जीवन में धन लाभ की स्थितियां जो है प्रबल रहेंगी। साथ में यह चैत्र नवरात्र आपके जीवन में सुखद एक अवसर जो है आपको प्रदान करने वाला है, जो आपके जीवन में शुभता को बुलावा देगा। चैत्र नवरात्र में यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन कन्याओं के पूजन करने के बाद शुरू कीजिएगा। इस नवरात्र में कोई भी नया कार्य जो है एकदम से शुरू नहीं करते हैं। साथ ही नवरात्र में कि नया कपड़ा भी इस नवरात्र में नहीं पहनने का विधान है। हालांकि शारदीय नवरात्र में इसकी जो विपरीत विधियां होती हैं उसमें नया चीजें सब कुछ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्र में नहीं प्रयोग कर सकते हैं। इसमें अष्टमी नवमी के संगम में माँ शीतला की जब तक पूजा नहीं होती है तब तक नया कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए माता की अष्टमी नवमी की पूजा करने के बाद यदि आप कुछ नया कार्य करने की शुरुआत कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो जरूर कीजिएगा, आपको 100% सफलता हाथ लगेगी। इन 2 दिनों में यदि बात करूं तो आपके जीवन में काफी पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन इन 2 दिनों में आप काफी व्यस्त भी रहेंगे। काम का दबाव रहेगा, साथ में ही आपके घर में एक खुशियों का वातावरण रहेगा।
ऐसे में देखा जाए तो आपके पास इस समय की कमी हो सकती है, यानी कि परिवार को समय देने के लिए ज़्यादा समय नहीं रहेगा। इन 2 दिनों में देखा जाए तो आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, खास तौर पर किसी धार्मिक यात्रा पर आपका जाना हो सकता है। इन 2 दिनों में सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को बेहतरीन पद प्रतिष्ठा मिलेगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और इनकम इस दौरान आपकी बढ़ेगी। पार्टनरशिप के साथ यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बेहतरीन रूप से धन लाभ होगा। और इन 2 दिनों में यदि आपके दाम्पत्य जीवन की मैं बात करूं तो दाम्पत्य जीवन भी आपका बेहतरीन रहने वाला है। जीवन जो है एकदम पॉजिटिविटी की राह पर अब आपका चलने वाला है। साढ़े साथी के सारे कष्ट और साढ़े साथी की पूरी छाया आपके जीवन से जा चुकी है। अब आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता है। ऐसे में मकर राशि के जो जातक है अपने जीवन की ये नई शुरुआत धार्मिक कार्यक्रमों के साथ ही करें। माता का पूजा आगमन पूरे मन विधान से करें, पूरे मन से करें, पूरी श्रद्धा से करें। जितना श्रद्धा से आप माता से पूजा करेंगे, अपनी मनोकामनाओं को कहेंगे, माँ आपकी मनोकामना को निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। इन 2 दिनों में यदि देखा जाए तो जो स्टूडेंट वर्ग है यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके दिन की बात कर रही हूँ, तो जो स्टूडेंट वर्ग है उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में जो समय है सर्वोत्तम रहेगा। माता की पूजा आराधना करने के बाद आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जा सकते हैं, सफलता आपको हाथ लगेगी। इन 2 दिनों में आपके घर में किसी के द्वारा आपको कोई गिफ्ट भी प्राप्त हो सकता है। घर में एक पॉजिटिविटी का माहौल रहने से आपका मन जो है बेहद प्रसन्न रहेगा। परिवार के लोगों का पूरा साथ मिलेगा। घर के ऐसे किसी सदस्य से वापस मुलाकात हो सकती है जिससे आपके रिश्ते कुछ समय पहले जो है समाप्त हो गए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके लिए जो समय है काफी सर्वोत्तम बन रहा है। 30 और 31 तारीख में देखा जाए तो आपके लिए माता की पूजा करने के अलावा कोई और उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए सिर्फ माँ की पूजा करना, आराधना करना सबसे सर्वोत्तम रहने वाला है, जो आपके सभी कार्यों को, बिगड़े हुए कार्यों को, रुके हुए कार्यों को पूरा करने का कार्य करेगा, बनाने का कार्य करेगा। चैत्र नवरात्र में माँ की पूजा पाठ के बाद यदि आपके पास समय है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कीजिएगा। जी हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माता दुर्गा बेहद तीव्र गति से प्रसन्न होती है। माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का जो लोग भी पाठ करते हैं, जिस मनोकामना को लेकर पाठ करते हैं, उनकी वो मनोकामना निश्चित तौर पर पूरा होती है। दुर्गा सप्तशती ऐसा पाठ है जो माता भगवती को प्रसन्न करने का सबसे बेहतर तरीका होता है और माँ इससे बेहद तीव्र गति से प्रसन्न होती है। तो यह 2 दिन आपके जीवन में जो है पूर्ण रूप से पॉजिटिव रहने वाले हैं। मकर राशि के जो जातक है आपके लिए दिन जो है पूर्ण रूप से सही रहेगा। यदि किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे तो राहु काल का जो समय मैंने बताया उसे देखकर निकलिएगा। राहु काल में आप बिल्कुल मत निकलिएगा, इससे आपके कार्यों में रुकावट जो है पैदा हो सकती है। अदरवाइज देखा जाए तो 30 और 31 मार्च 2025 का जो दैनिक राशिफल है यह मकर राशि के जो जातक है इनके लिए काफी सर्वोत्तम है, बेहद सकारात्मक है। और साढ़े साथी की समाप्ति के बाद यह पहला दिन है आपके जीवन में जो पूर्ण रूप से शनि की छाया से आपके जीवन से दूर है। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।